अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेशर अल्सर, बेड सोर, डिक्यूबैटस इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साथ प्रेशर अल्सर, बेड सोर या डिक्यूबैटस क्या होते हैं, ये किस तरह डेवलप होते हैं और हम किस तरह इससे एक पेशेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हमारे साथ आईसीयूज़ होते हैं, स्ट्रोक यूनिट्स होते हैं, या जो भी कोई हमारे साथ क्रॉनिक डिसऑर्डर हो जिसमें हमारे साथ एक पेशेंट हमारे साथ एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एडमिट होता है इन द हॉस्पिटल, सो उन पेशेंट्स को प्रेशर अल्सर के डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और प्रेशर अल्सर से पेशेंट को बचाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रेशर अल्सर भी हमारे साथ डेथ की एक काज हो सकती है और हमारे साथ बीमारी की जो प्रोग्नोसिस है उनको वीक बना सकती हैं। सो बीमारी की प्रोग्नोसिस को स्ट्रांग बनाने के लिए पेशेंट को प्रेशर अल्सर से प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो अगर आपके साथ एक पेशेंट एडमिट है और वो आपके साथ एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए एडमिट है और खासकर वो आपके साथ क्या है, एक अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसका जीसीएस आपके साथ बहुत ज़्यादा ड्रॉप है, या एक पेशेंट आपके साथ स्ट्रोक के साथ है, मे बी वो आपके साथ हिमोरेजिक स्ट्रोक के साथ है या इस्कीमिक स्ट्रोक के साथ है, लेकिन वो आपके साथ प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए पड़ा हुआ है बेड पर, सो उनमें से प्रेशर अल्सर या बेड सोर या जो हमारे साथ डिक्यूबैटस हैं उनके डेवलप होने के चांसेस हैं। सो एक नर्स का काम ये है कि उनको आप क्या करें, उस पेशेंट को आप प्रेशर अल्सर से प्रिवेंट करें। और प्रेशर अल्सर से हम एक पेशेंट को किस तरह प्रिवेंट करेंगे वो आज हम इस लेक्चर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे साथ प्रेशर अल्सर है क्या चीज़ और ये प्रेशर अल्सर डेवलप किस तरह होते हैं, सो ये भी हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हमारे साथ प्रेशर अल्सर के कितने स्टेजेस होते हैं और कौन सा स्टेज हमारे साथ सबसे ज़्यादा डेंजरस है, सो ये सारी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक हमारे साथ एक इडियम है कि couldn't find anything wrong with this one, maybe he is just lazy। ठीक है। सो हमारे साथ ऐसे पेशेंट को हमने क्या करना है, मोबिलाइज करना है जो हमारे साथ क्या हो, बिल्कुल ही आपके साथ वो मूवेबल ना हो, वो आपके साथ क्या हो, बिल्कुल ही बेड रिडन हो। सो ऐसे पेशेंट को हमने क्या करना है, पोजीशनिंग करनी है उसकी प्रॉपर, ताकि हमारे साथ क्या हो, उनमें बेड सोर्स डेवलप होने के चांसेस कम से कम हो, प्रेशर अल्सर्स डेवलप होने के चांसेस कम से कम हो। ठीक है। मैं हूं काशिफ खान, मैं आपके साथ नर्सिंग लेक्चरर हूं। ठीक है। और मैं जो नर्सिंग के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं लाइक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, एएचएन, हमारे साथ जो भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पेडियाट्रिक नर्सिंग, ये सारे लेक्चर्स मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। बायोस्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, ये सारे लेक्चर्स मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों को जल्द से जल्द पहुँचते रहे। व्हाट आर प्रेशर अल्सर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे साथ प्रेशर अल्सर है क्या। सो प्रेशर अल्सर हमारे साथ है क्या, एज द वर्ड इंडिकेट प्रेशर एंड अल्सर्स। ठीक है। सो प्रेशर की वजह से जो अल्सर्स डेवलप होते हैं, जो इंजरीज होते हैं, जो हमारे साथ जो रेड स्पॉट्स डेवलप होते हैं इन ऑन द स्किन, सो हम उनको क्या कहते हैं, प्रेशर अल्सर कहते हैं। प्रेशर के साथ हमारे साथ क्या होता है, लेट सपोज आपके साथ एक पेशेंट बेड रिडन है, बिल्कुल वो बेड पे हमारे साथ वो बेड पे ही लेटा हुआ है। ठीक है। और वो आपके साथ मूवेबल नहीं है, वो आपके साथ अनकॉन्शियस है, या वो स्ट्रोक के साथ है, या वो किसी ऐसे डिजीज के साथ है जिसके लिए उसे बेड रिडन होना पड़ा है। सो उस पेशेंट को लेट सपोज वो एक ही पोजीशन में पड़ा है, सो जो हमारे साथ जो बैक के एरियाज है, जो नीज, जो एल्बोज, हमारे साथ जो एरियाज है वो हमारे साथ सबसे प्रोन होते हैं प्रेशर अल्सर के डेवलप होने को। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो ग्लूटियस मसल है वहां पर हमारे साथ प्रेशर अल्सर डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ वहां पर ब्लड वेसल्स होते हैं और वो आपके साथ जब पेशेंट एक ही पोजीशन में लेटा रहता है काफी अरसे के लिए, तो हमारे साथ वो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं और वो एरिया हमारे साथ प्रेशर की वजह से वहां पर ब्लड वेसल्स रप्चर होने के साथ वहां पर आपके साथ जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है और वो इजीली नेक्रोस होते हैं, और उन नेक्रोसिस की वजह से आपके साथ क्या हो जाती है, अल्सर डेवलप होती है, और उस अल्सर को हम क्या कहते हैं, प्रेशर अल्सर, बिकॉज द अल्सर वाज डेवलप्ड ड्यू टू सम प्रेशर्स। ठीक है। सो हम इसको क्या कहते हैं, प्रेशर अल्सर।
इसको हम बेड सोर भी कहते हैं क्योंकि बेड रिडन पेशेंट होता है और उन्हीं की वजह से आपके साथ सोर्स या अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, सो हम इनको बेड सोर्स भी कहते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्किन्स ब्रेक्स डाउन व्हेन नो मोमेंट अकर्स। ठीक है, हमारे साथ जब मोमेंट ना हो, पेशेंट इज नॉट मूवेबल, ठीक है, और वो बेड रिडन हो, सो हमारे साथ स्किन की जो लेयर्स है वो ब्रेक्स डाउन हो जाते हैं, सो हम उनको क्या कहते हैं, ड्यू टू प्रेशर, सो हम ऐसे कंडीशन को प्रेशर अल्सर कहते हैं। कांस्टेंट प्रेशर रिड्यूसेस ब्लड सप्लाई टू स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे साथ इस तरह हो सकता है। सो डेथ ऑफ टिश्यू अकर एंड प्रेशर अल्सर डेवलप एरियाज विद लिटिल फैट एंड मसल और बोनी प्रोमिनेंसेस आर कॉमन साइड्स ऑफ बेड सोर। ठीक है, जहां पर हमारे साथ फैट्स बहुत ज्यादा कम हो और हमारे साथ मसल्स और बोनी प्रोमिनेंसेस हो, तो हमारे साथ वहां पर बेड सोर्स डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे साथ यूजुअली 4 स्टेजेस है। 4 स्टेजेस में हम प्रेशर अल्सर को डिवाइड करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। ठीक है, जो हमारे साथ सबसे स्टार्टिंग में जो फेज होता है हम उसको स्टेज 1 कहते हैं। फिर हमारे साथ यूजुअली जब ये बढ़ता जाता है तो स्टेज 2, 3 और 4 में ये हमारे साथ कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टेज 1 में हमारे साथ सिर्फ वहां पर जो वेसल्स होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं और वो जो हमारे साथ स्किन होती है वो हमारे साथ रिडन हो जाती है। ठीक है, वो आपके साथ ऐसी रेड कलर बन जाता है वहां पर, जो कि आपको इंडिकेट करता है देयर इज समथिंग रॉन्ग, या आपके साथ प्रेशर की वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है। सेकंड स्टेज में आपके साथ क्या हो जाता है, ब्लिस्टर्स आर ओपन सोर्स, जो हमारे साथ डर्मस और एपिडर्मस होते हैं वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, स्किन इन्वॉल्व हो जाता है सेकंड स्टेज में। थर्ड स्टेज में हमारे साथ क्रेटर हमारे साथ बाउल शाउल शेप्ड डिप्रेशन ऑन सरफेसेस, हमारे साथ ऐसे बाउल शेप्ड के जो डिप्रेशन होते हैं, ठीक है, एक गाढ़ा सा बन जाता है इनसाइड द स्किन। और इस स्टेज में हमारे साथ सबक्यूटेनियस लेयर भी इन्वॉल्व हो जाता है, हमारे साथ एक गाढ़ा बन जाता है जो कि अप टू सबक्यूटेनियस जो टिश्यूज है वहां पर भी हमारे साथ क्या वो गाढ़ा पहुंच जाता है, वो क्रेटर हमारे साथ बन जाता है। ठीक है, और फोर्थ स्टेज में हमारे साथ डैमेज टू मसल और बोन, जो टेंडन्स है, जो जॉइंट्स है, जो बोन्स है, जो मसल्स है, वो सारे इनमें हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं और ये बहुत ज्यादा डीप हो जाती है और फिर इनकी रिकवरी हमारे साथ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और ये आपको डेथ तक ले जा सकती है। ठीक है, सो हमारे साथ जो फोर्थ स्टेज है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। ये आप देख सकते हैं स्टेज 1 जो है वो हमारे साथ क्या है, स्टेज 1 में सिर्फ हमारे साथ रेडनेस हुई है, ये रेडनेस आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये स्किन लेयर, सबक्यूटेनियस, सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन। सेकंड स्टेज में हमारे साथ डर्मस और एपिडर्मस इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज में हमारे साथ जो सबक्यूटेनियस लेयर है वो भी इन्वॉल्व हो गया है और जो क्रेटर है वो बन चुका है। और फोर्थ स्टेज में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बात बोन तक पहुंच गई है, जो जायंट्स है, जो टेंडन्स है, टेंडन्स हमारे साथ वो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज है, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज है, जो कि हमारे साथ बोन को मसल्स के साथ क्या करती है, मसल्स को बोन के साथ अटैच करती हैं, वो भी आपके साथ इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो फोर्थ स्टेज की जो रिकवरी है वो हमारे साथ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। साइन एंड सिम्टम्स हमारे साथ जहां पर हमारे साथ अल्सर बना हुआ होता है वहां पर फूल आर्डर, बिल्कुल ऐसा गंदा स्मेल आता है वहां से, रेडनेस होती है वहां पर, टेंडरनेस अराउंड अल्सर, हमारे साथ जो लेट सपोज आप उसको टच करोगे तो वहां पर आपके साथ पेन फील होगा। वार्म एंड आर स्वॉलन स्किन, वहां पर जो स्किन होगी वो आपके साथ वार्म होगी क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई होती है, और वहां पर जो स्किन होती है वो हमारे साथ स्वॉलन होती है, इन्फ्लेमेशन की एक साइन है। फीवर होती है, वीकनेस होती है एंड कंफ्यूजन इफ इन्फेक्शन स्प्रेड टू ब्लड और अदर एरियाज ऑफ बॉडी। लेट्स सपोज आपके साथ सेप्सिस हो गया, सेप्सिस के चांसेस बढ़ जाते हैं इन अल्सर, जो कि फोर्थ स्टेज है, उसमें हमारे साथ मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपके साथ पेशेंट सेप्सिस में चला जाए क्योंकि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस इजीली फिर आपके साथ पेशेंट में डेवलप हो सकते हैं। सो फिर आपने पेशेंट को सेप्सिस से बचाना है, प्रॉपरली पोजीशनिंग करनी है, हाइजीनिक आपने प्रोसेस से क्या करना है, पेशेंट को डील करना है। सो आपके साथ सेप्सिस डेवलप हो सकता है और फिर उनमें आपके साथ फीवर, वीकनेस और कंफ्यूजन तक पेशेंट चला जा सकता है।
अच्छा जी, ट्रीटमेंट क्या है? रिलीव प्रेशर इन एरिया। आपने पेलोज और कशन का यूज करना है वहां पर। आपने नीज के नीचे, ठीक है, आर्म्स की नीचे, नीज के नीचे, एल्बोज की नीचे आपने क्या करना है, पेलोज या कशंस रखने हैं ताकि आपके साथ प्रेशर कम से कम हो। जो मैट्रेस है आपने वो ऑन रखना है ताकि आपके साथ पेशेंट कंफर्टेबल फील करे, प्रेशर कम से कम हो और पेशेंट अल्सर्स कम से कम डेवलप करें। थर्ड जो हमारे साथ नर्सिंग केयर हो सकता है वो आपने प्रॉपरली पोजीशनिंग करनी है। प्रॉपरली पोजीशनिंग, एवरी 15 मिनट अपने पेशेंट को पोजीशन देना है। लेकिन अगर लेट सपोज आप 15 मिनट के बाद पोजीशन नहीं दे सकते हैं, सो एवरी 2 आवरली आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 आवरली इज द लास्ट रेंज, ठीक है। आप क्या करो, पेशेंट को प्रॉपरली पोजीशन दो और एवरी 2 आवरली अपने पेशेंट को लेफ्ट राइट और डिफरेंट पोजीशन आपने देने हैं ताकि पेशेंट में प्रेशर अल्सर्स कम से कम डेवलप हो। फोर्थ जो आपने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को, आपने प्रॉपरली जो वाटर है वो अपने पेशेंट को देना है ताकि स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो मेंटेन हो। लेट्स सपोज आपके साथ स्किन की जो इलास्टिसिटी वो लूज होगी तो आपके साथ चांसेस होंगे टू रप्चर द वेसल्स एंड टू डेवलप अल्सर्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके जरिए हम, ऐसे नर्सिंग केयर हैं जिसके जरिए हम बेड सोर को प्रिवेंट कर सकते हैं फ्रॉम द डेवलपमेंट। लेट सपोज आपके साथ बेड सोर डेवलप हो गया तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपके साथ नर्सिंग केयर क्या हो सकती है? सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेज को पहचानना है कि आपके साथ कौन सी स्टेज में है प्रेशर अल्सर। लेट सपोज वो स्टेज 1 में है या स्टेज 2 में है या स्टेज 3 में या स्टेज 4 में है। सो लेट सपोज आपके साथ स्टेज 1 में है तो स्टेज 1 सिंपली आप स्टेज 1 को जो सिकट्रीन है या जो प्रेशर है उनको कम करके आप क्या कर सकते हो, या प्रॉपरली पोजीशनिंग के साथ आप पेशेंट के जो बेड सोर्स है उनको ठीक कर सकते हो। लेट सपोज आपके साथ पेशेंट की जो बेड सोर्स है वो सेकंड स्टेज में आपके साथ जो डर्मस और एपिडर्मस है वो भी इन्वॉल्व हो गए, सो आप फिर सिकट्रीन का प्रॉपर जो सिकट्रीन पाउडर है वो प्रॉपरली आप यूज करो, पोजीशनिंग दो पेशेंट को, और जो प्रेशर है वो उस एरिया पर जहां पर आपके साथ प्रेशर अल्सर डेवलप हो चुके हैं ऑलरेडी उन पर जो आपके साथ प्रेशर है वो कम से कम डालो ताकि आपके साथ वहां पर कम से कम डैमेज हो। थर्ड स्टेज में भी आप सिकट्रीन और ड्यूडर्म जो है वो हमारे साथ जो हीलिंग के लिए जो डर्म हम यूज करते हैं, जो पट्टी हम यूज करते हैं जो कि हीलिंग प्रोसेस को इंक्रीज करती हैं, सो सिकट्रीन से फिर हमारे साथ ड्यूडर्म एक बेस्ट ऑप्शन है। हम क्या करते हैं, प्रॉपरली ड्यूडर्म का यूज करते हैं ताकि हमारे साथ हीलिंग प्रोसेस इंप्रूव हो, और प्रॉपरली आप पोजीशन करते हो पेशेंट को ताकि आपके साथ वहां पर प्रेशर कम से कम हो, ताकि आपके साथ जो अल्सर है वो फोर्थ स्टेज में आपके साथ कन्वर्ट ना हो जाए। फोर्थ स्टेज जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक स्टेज है, लेट सपोज आपके साथ अल्सर फोर्थ स्टेज में कन्वर्ट हो गया, फिर आपने प्रॉपरली नर्सिंग केयर की वहां पर जरूरत है क्योंकि सेप्सिस के चांसेस हमारे साथ बढ़ जाते हैं। सो प्रॉपरली पेशेंट को हाइजीनिक कंडीशन में आपने अटेंड करना है। हाइजीनिक कंडीशन में आपने पेशेंट को मेडिकेशन या जो भी आप प्रोसेस करते हो, जो भी आप डील करते हो पेशेंट को, आपने प्रॉपरली हाइजीनिक वे में उसको डील करना है ताकि सेप्सिस कम से कम हो। सो फोर्थ स्टेज में आपने सेप्सिस का जो चांसेस है वो कम से कम डेवलप करने हैं। जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है उसके थ्रू आपने क्या करना है, प्रॉपरली पेशेंट को जो डिब्रेटमेंट है वो करनी है ताकि आपके साथ पेशेंट की जो एरियाज जो कि बिल्कुल एक्सपोज्ड है वो आपके साथ कवर हो जाएं, और जो अल्सर है वो आपके साथ मजीद पेशेंट को नुकसान ना दे, सेप्सिस से बचा के रखें। सो ये आपके साथ क्या है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है अब दी प्रेशर अल्सर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को काफी हद तक ट्रीटमेंट जो है वो और नर्सिंग केयर जो है वो समझ में आ गया हो। आप लोग, आई होप के जो स्टेजेस है वो अब आप लोग पहचानने में आप लोगों को कोई वो दिक्कत नहीं होगी, और आप लोग इजीली एक एमसीक्यूज को टिक कर सकते होंगे कि लेट सपोज आपके साथ स्टेजेस से कोई एमसीक्यूज आता है या ट्रीटमेंट के लिहाज से कोई एमसीक्यूज आ सकता है, तो आप उनको इजीली डील कर सकते हो कि हमारे साथ स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 क्या है, हम किस तरह उनको डील करते हैं एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल या एज अ रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है। डू नॉट, हम कौन सी चीजों को अवॉइड करेंगे, सो मसाज द एरिया, हम जिस एरिया में भी हमारे साथ अल्सर डेवलप हो हम उस एरिया की मसाज नहीं करेंगे। डैमेज टिश्यू अंडर द स्किन, ठीक है, वो आपके साथ जो स्किन जो टिश्यूज है वो आपके साथ डैमेज कर देते हैं, जो स्किन के अंदर जो हमारे साथ टिश्यूज है उनको डैमेज कर देते हैं और प्रेशर अल्सर के चांसेस बढ़ा देते हैं। यूज डोनट शेप्ड और रिंग शेप्ड कशंस,
हम जो डोनट शेप्ड या रिंग शेप्ड जो कशंस होते हैं वो हम यूज नहीं करेंगे इंटरफेयर विद ब्लड फ्लो, क्योंकि ये आपके साथ ब्लड फ्लो के साथ इंटरफेरेंस करती है और ये आपके साथ प्रेशर अल्सर को डेवलप करने में क्या करती है, आप बढ़ाते हैं चांसेस कि वो प्रेशर अल्सर हमारे साथ जल्द से जल्द डेवलप हो। हु इज एट रिस्क, तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि कौन से ऐसे पेशेंट है जो हमारे साथ रिस्क पे हैं और वो इजीली प्रेशर अल्सर को डेवलप कर सकते हैं। सो बेड रिडन, व्हील चेयर बाउंड, fragile skin, are older patient, age patient, chronic disease that prevents blood flow, spinal cord injury और ब्रेन इंजरी, ठीक है, ये आपके साथ क्या कर सकती हैं, आपको रिस्क पे ले जा सकती है टुवर्ड दी प्रेशर अल्सर डेवलपमेंट। अल्जाइमर डिजीज आपके साथ जो है वो आपको बेड रिडन बनाती है और आप प्रेशर अल्सर डेवलप कर सकते हो। प्रिवेंशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि एवरी 2 आवर आपने पेशेंट को पोजीशन देनी है, पेलोस का यूज करना है प्रॉपरली, हेल्थी फूड और ड्रिंक यूज करनी है ताकि स्किन की इंटीग्रिटी स्ट्रांग हो, एक्सरसाइज करनी है आपने डेली, मोबिलिटी को प्रिवेंट करना है, कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई, ठीक है, स्किन को अपनी क्लीन और ड्राई रखना है स्पेशली आफ्टर यूरिनेटिंग बाउल मोमेंट ताकि आपके साथ सेप्सिस की चांसेस कम से कम हो, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, प्रेवलेंस इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट में हमारा प्रेवलेंस क्या है, पेशेंट में कितने पेशेंट में ये पाया जाता है, तो 10 to 18% इन एक्यूट केयर, 1 million इंडिविजुअल per year, causes of death and 60,000 इंडिविजुअल पर ईयर, 60,000 इंडिविजुअल्स में हमारे साथ पर ईयर एक डेथ होती है, ठीक है। 60,000 इंडिविजुअल्स पर ईयर में हमारे साथ डेथ की काज बन सकती है, ये हमारे साथ ये जो बेड सोर हैं फॉर और बिकॉज प्रेशर अल्सर काज अनदर इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन, सेप्सिस की तरफ आपको ले जा सकती है जो कि आपके साथ डेथ की एक क्या है, एक काज है। कैन ट्रिगर सेप्सिस, बैक्टीरिया फ्रॉम प्रेशर अल्सर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। अगर लेट सपोज कोई भी कॉम्प्लिकेशन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आप लोगों को आंसर देंगे। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल।